धरवती राज्य बड़ा खुशहाल था। राजा चंद्रसेन अपने न्याय के लिए जाने जाते थे। उन्होंने शांति और सद्भाव बनाए रखा। वो धर्म के प्रतीक थे। उनका हर काम धर्म से प्रेरित था। प्रजा उनसे प्यार करती थी, उन पर भरोसा करती थी। उनकी बात कानून थी। उनकी पत्नी रानी वसुधा अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए जानी जाती थी। लेकिन इस खुशी के पीछे एक राज छुपा था। एक ऐसा राज जो राज्य की शांति को चकनाचूर कर सकता था। यही वो समय था जब एक भगवान का बंदा आया रानी को धर्म के रास्ते पर ले जाने के लिए। ब्रह्मानंद एक करिश्माई साधु धरवती आए। लोग उनकी बुद्धिमानी और पवित्रता से आकर्षित हुए। रानी भी उनके जादू में फंस गई। आध्यात्मिकता की आड़ में उनके पल जल्द ही एक मना प्यार में बदल गए। उनकी गुप्त मुलाकातें बढ़ने लगीं। उनका जुनून और गहरा होता गया। वो अपनी इच्छाओं में अंधे हो गए। इस खतरे से अनजान थे जो वो राज्य और खुद पर ला रहे थे। वो भूल गए कि उनके कर्मों के परिणाम होते हैं। उनके अफेयर की फुसफुसाहटें फैलने लगी। राजा अपनी पत्नी और साधु पर भरोसे के कारण अनजान रहे, लेकिन राज्य में बेचैनी बढ़ रही थी। राजा के विश्वास पात्र सलाहकार आचार्य महावीर ने रानी में बदलाव और राज्य में बढ़ती अशांति को देखा। उन्होंने सच्चाई का पता लगाने की कसम खाई। उन्होंने जांच शुरू कर दी, ध्यान से सबूतों को जोड़ते हुए। जब सच्चाई सामने आई तो वो जितना सोच सकते थे उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। वो जानते थे कि उन्हें राजा और राज्य के लिए कुछ करना होगा, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति को कैसे बेनकाब कर सकते थे जिसे भगवान का दूत माना जाता था। आचार्य महावीर ने भारी मन से राजा चंद्रसेन को सच्चाई बताई। राजा टूटे हुए और गुस्से में पहले तो यकीन करने से इनकार कर दिया, लेकिन सबूत अकाट्य थे। उन्होंने ब्रह्मानंद के विश्वासघात को अपनी सभा में उजागर करने का फैसला किया। एक नाटकीय मुकाबले में राजा ने ब्रह्मानंद और रानी के विश्वासघात का पर्दाफाश किया। उन्होंने रानी को राज्य से निकाल दिया और ब्रह्मानंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्याय की जीत हुई, लेकिन एक बड़ी कीमत पर। धरवती राज्य ने उस दिन एक कठोर सबक सीखा। अगर सबसे शक्तिशाली भावनाएं भी धर्म के मार्ग से भटक जाएं, तो विनाश का कारण बन सकती हैं।